मैं आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों को सुनने में पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये बात मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करूँगा। ये बात मैं करूँगा आपके फेलियर की, ये बात मैं करूँगा मेरे फेलियर की, ये बात मैं करूँगा हमारे कलेक्टिव फेलियर्स की, और ये बात मैं करूँगा कि हमारी सोसाइटी अंदर से इतनी खोखली क्यों है एंड व्हाई वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी के 2 मेन पिलर्स हैं। 2 ऐसे मेन पिलर्स जिनकी अब कोई फाउंडेशन नहीं रही है, जिनकी कोई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं रही है, जो अब सोसाइटी में बेसिकली मौजूद ही नहीं है, और आपको 7 में से 6 दिन ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जिन 2 पिलर्स की आज मैं बात करने वाला हूँ, वो है द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द लैक ऑफ एम्पैथी। ना एहसास का होना और ना ही ज़िम्मेदारी का होना। ना ही ये समझना कि आप जो कर रहे हैं या फिर जो कोई और कर रहा है, उस एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना, उस एक्शन को अपने उस पे लेना कि भाई मैंने ये किया है तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ़ किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं है, सिर्फ़ अमीर लोगों की बात नहीं है, सिर्फ़ पीपल ऑफ अथॉरिटी की बात नहीं है। ये बात मेरी है, ये बात आपकी है, ये बात हम सब की है, और हम सब में से कैसे ये 2 चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और जब तक हम ये चीज़ मानेंगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। आप जितना प्रीच कर लें, आप जितना बोल लें, लेकिन जब तक ये 2 बेसिक चीज़ें हम मानना नहीं शुरू कर देते, कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, एम्पैथी लग्ज़री नहीं होती है। एम्पैथी या एहसास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होती है। एक बंदे के लिए, दूसरे बंदे के लिए दिल में एम्पैथी होना इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। लेकिन हम अब इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके हैं, हम इतने ज़्यादा जद्दोजहद में लग चुके हैं कि हम दूसरे के लिए कुछ सोचना पसंद ही नहीं करते। और यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि यार हम अपनी ईगोज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम अपनी डेली लाइफ़्स में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि हम किसी और के लिए सोचना पसंद ही नहीं करते। हम सोचना चाहते ही नहीं हैं। हम बोलते हैं यार हमारी ज़िंदगी में इतने मसले हैं, हम क्या सोचेंगे दूसरे के बारे में। पहले अपनी अपनी चादर तो पहले पूरी करो यार, बाद में कंबल किसी और के लिए बाद में देखेंगे। मसला यही है ना कि जब एक सोसाइटी इस तरीके से सोचना शुरू कर देती है, देन बेसिकली आपका कोलैप्स वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचें, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ही बनाया गया है। एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है। ये जो एक बहुत पहले से बात चली है ना, ह्यूमन्स आर सोशल प्राइमेट्स, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, ये जो बात है ये बहुत सही है। क्योंकि यार एक इंसान दूसरे इंसान के बगैर नहीं रह सकता। भले आप जितना भी बोलोगे यार मैं एक लोनर हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे मतलब हो सकता है, ज़ाहिर है हर किसी का मज़ाज अलग होता है। आपको अकेले रहना भी पसंद हो सकता है, आपको एक ग्रुप में रहना भी पसंद हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नीड्स समवन। वो भले एक बंदा ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो एक बंदा भी चाहिए ज़रूर होता है। और यहाँ एक एम्पैथी की ये इस तरीके से बात आती है कि यार आपके दिल में एहसास होता है, तभी तो वो दूसरा बंदा स्टिक अराउंड करता है ना। लेकिन मसला ये है कि हमारे दिलों में एहसास ही ख़त्म हो चुका है। अब भले आप रोड पे हों, आप घर पे हों, आप मोहल्ले में हों, आप बाहर हो, आप काम पर हो, वो एक एम्पैथी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। एम्पैथी कोई नरम चीज़ नहीं है। एम्पैथी ये नहीं होती कि यार ये मैस्कुलिन चीज़ नहीं है या ये फेमिनिन चीज़ है, या फिर ये किसी एक जेंडर के लिए भी नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक टाइप के लिए भी नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि यार गरीब लोगों में एहसास होता है, गरीब लोगों में ज़्यादा एहसास होता है, भाई अमीर लोग एहसास नहीं करते। तो बात ये नहीं कि दिस इज़ नॉट अबाउट जेंडर्स, दिस इज़ नॉट अबाउट क्लासेस एट दिस मोमेंट। बात ये है कि भाई आप गरीब हो, आप अमीर हो, इन हमारी सोसाइटी कोलैप्स इसलिए करी क्योंकि अब एहसास जो है ना वो किसी में भी नहीं है। मसला यही है ना, अब आप ये बोलेंगे नहीं यार मैं तो एहसास करता हूँ, वो एहसास नहीं करता, तो मेरी गलती तो नहीं है, मैं तो करता हूँ ना। मसला यही है कि हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि यार नहीं मैं तो करता हूँ, मैं तो करता हूँ, वो सामने वाला नहीं करता। आप नहीं करते, मसला यही है ना। और यहाँ दूसरी बात आती है द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमेशा हर बात दूसरे बंदे पे रखना, इसकी गलती है, वो नहीं करता, पॉलिटिशियन ऐसे हैं, भाई हुक्मरान हमारे काम नहीं कर रहे, रोड बनाने वाले काम नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई रोड पे आप जिस टूटे-फूटे रोड पे आप अगर चला भी रहे हो ना, तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप भी उसको जहाँ आपका फ़ायदा आपको दिखेगा ना, आप वो करोगे। आपको जहाँ दिखेगा कि यार रॉन्ग वे लेने से मुझे थोड़ा जल्दी मिल रहा है, आप रॉन्ग वे लेते हो। जहाँ आपको दिखता है कि यार ये सिग्नल तोड़ने से मैं थोड़ा जल्दी पहुँचूँगा, आप सिग्नल तोड़ देते हो। जहाँ आपको ये लगता है कि यार रोड के बीच में क्रॉस करने से मैं क्रॉस कर लूँगा रेदर देन एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो लगा हुआ है, आप वो क्रॉस नहीं करते क्योंकि आप बोलते हो नहीं यार रोड के बीच में से कर लूँगा, 2 सेकंड की बात है फौरन कर लूँगा, किसको मसला नहीं होगा। बात तो यही है ना, अकाउंटेबिलिटी आप भी नहीं लेते। और ये भी कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा मैं, मसला हर किसी और में है। अगर मैं ये बात करूँ तो मैं कोई सेंट हूँ, मसला है बात मुझ में भी है, मसला मुझ में भी है।
लेकिन वही बात है ना कि इतनी अकाउंटेबिलिटी मुझ में है कि जहाँ मेरी गलती होगी मैं वहाँ सॉरी बोल दूँगा। जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ मैं अपोलोजाइज़ कर दूँगा। मसला सारा यही है कि हम अकाउंटेबल होना ही छोड़ दिया हमने। हमने यही भूल गए कि यार अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता यार अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? वो तो यही बोलते हैं भाई सामने वाले की गलती है कुछ भी हो। अब भले वो पेरेंट्स हों, वो बच्चों पे डालें, बच्चे हों, वो पेरेंट्स पे डालें कि यार हमारे माँ-बाप ने हमें ऐसा बड़ा नहीं किया, हमारे माँ-बाप ने हमारी तरबियत नहीं की, हमारे माँ-बाप ऐसे थे इसलिए हम भी ऐसे थे। अब वो भले एक सास हो जो अपनी बहू को देख रही हो कि हमारी सास ने ऐसे किया तो हम अपनी बहू के साथ भी ऐसे करते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने तो यही किया। अब भले वो कोई ससुर हो जो अपने बेटे के साथ कर रहे हो, सन इन लॉ के साथ कर रहे हो। बात ये है ना कि इट्स नॉट अबाउट कि यार एक ट्रेट ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही तरीके के लोगों में देखी जाए। ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी में देखी जा रही है। ना वो क्लास देखती है, ना वो आपको प्रोफ़ेशन देखती है, ना वो कुछ देखती है। मसला ये है कि ये चीज़ प्रेवलेंट हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ़ में ना अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ना एम्पैथी है, ना लोगों के दिल में एहसास है कि वो दूसरे के लिए कुछ सोचें। और सिम्पैथी और एम्पैथी में एक फ़र्क होता है। सिम्पैथी है कि आपने वो चीज़ फ़ील की हुई हो और आप फिर फ़ील करते हो जैसे अगर आपके माँ-बाप नहीं है और किसी और के माँ-बाप नहीं है तो आपके दिल में एक चीज़ आती है कि नहीं यार मुझे भी पता है ना कि वो फ़ीलिंग क्या होती है तो आप सामने वाले का दर्द फ़ील कर सकते हो। लेकिन आपके माँ-बाप हैं लेकिन सामने वाले के नहीं है। लेकिन फिर भी आप वो कोशिश करते हो उसकी फ़ीलिंग जानने की। वो कोशिश करते हो कि वो किस सिनेरियो से आ रहा है। ये एम्पैथी होती है कि विदाउट हैविंग बीन इन दैट सिचुएशन आप फिर भी फ़ील करते हो कि यार वो बंदा कैसा फ़ील कर सकता है। ये एम्पैथी है। और मुझे खुद सच-सच सोच के देखें। अपने आप से एक सवाल करें कि आपने कितनी बार किसी और के जूतों में खड़े होके देखा होगा कि यार वो किस सिचुएशन में जा रहा है। भले आप किसी के बॉस हो, आप एम्प्लॉयी हो, आप कलीग हो, आप दोस्त हो, आप बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, आप कुछ भी हो। बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी मिसिंग है। अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी इज़ नॉट प्रेज़ेंट और ये आपको हर दिन, आए दिन हर केस से पता चलता है। जितने भी केसेज़ होते हैं, जो भी हो रहा है, आपको उन चीज़ों से पता चलता है कि यार ये चीज़ें मौजूद नहीं रहें। अब इसके लिए ज़ाहिर है मैं अगर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं तभी इस बारे में बात करूँ। पर्सनल ऑब्ज़र्वेशंस मेरी बहुत सारी हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने भी रश है, बराबर में भी रश है, पीछे वाला फिर भी हॉर्न पे बैठा हो। वो बजाए जा रहा है, वो बजाए जा रहा है। मतलब उसके दिल में इतना एहसास नहीं है कि यार अगर चलो वो लेट हो रहा है या कुछ भी है, वो बैठा हुआ है। लेकिन वो ये तो देखे कि सामने वाला जो है, उसके सामने भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सामने वाला जो है, वो भी अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है ना, वो कुछ कर तो नहीं सकता। वो जानबूझ के तो नहीं रोका हुआ आपको, तो आप क्यों हॉर्न बजा रहे हो? आप क्यों एक माहौल को गंदा कर रहे हो? आप क्यों शोर मचा रहे हो? आप क्यों तंग कर रहे हो किसी और को? दिल आज़ारी क्यों कर रहे हो आप किसी और की? क्योंकि आपके खुद के दिल में एहसास नहीं है। आपको है कि यार आप इतने प्रिविलेज हो, आप इतने ज़्यादा वो हो कि भाई नहीं मैं गुज़र जाऊँ या मैं कर लूँ, आपके हॉर्न बजाने से सिर्फ़ किसी और को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आप फिर भी करते हो क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी है। अब इसको भी हम इसी तरीके से जस्टिफ़ाई करेंगे यार ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन इतनी है, बिल बढ़ रहे हैं, पैसे नहीं हैं, मसले हो रहे हैं, रोड नहीं है, कुछ भी। आप जस्टिफ़ाई इस चीज़ को करोगे। लेकिन बात ये है यहीं अकाउंटेबिलिटी आती है कि यार आप जो एक्शन कर रहे हो ना वो गलत है। भले ज़िंदगी में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन समवन एल्स डज़न्ट डिज़र्व योर एक्शंस। बात यही है ना कि आपका दिन जितना भी बुरा जा रहा हो, आप किसी और पे वो दिन नहीं थोप सकते। अगर आपका दिन बुरा जा रहा है, तो आप अपनी दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन किसी और पे नहीं निकाल सकते। लेकिन यही बात आती है कि दूसरे बंदे में भी इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि वो समझे। लड़ाई-झगड़े जो होते हैं, वो यही होता है कि ना एम्पैथी होती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है। इतनी सारी और एग्ज़ाम्पल्स और वो भी सब रोड पे ही। एक बाइक वाला रॉन्ग वे जा रहा होता है, वो बाइक वाला टच करते हुए जाता है और वो ही गुस्सा हो रहा है। क्योंकि भाई वो गाड़ी में बैठा है सामने वाला और मैं बाइक पे हूँ। अगर मैं बाइक पे हूँ तो भाई वो तो गाड़ी में बैठा है, वो तो कंफर्टेबल है, वो तो एसी में बैठा हुआ है, उसको क्या मसले हो रहे हैं। और अगर बाइक वाले को जगह नहीं दी और वो रॉन्ग वे लग भी गई, तो वो चढ़ जाएगा आप और इसी तरीके से यही चीज़ होती है कि भाई हमेशा बाइक वाला गलत होता है क्योंकि एक गाड़ी वाला अगर रॉन्ग वे आ रहा हो और बाइक वाला उसमें लग जाए, तो गाड़ी वाला बाइक वाले पे चढ़ जाएगा। वो बोलेगा नहीं भाई तुम्हारी गलती है। बात ये है ना कि अमीर हो, गरीब हो, रिसोर्सेज़ नहीं, दोनों सिनेरियोज़ में ये सिनेरियो आपने भी देखा होगा। आप बाइक चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप रॉन्ग वे जा रहे हैं आप में इतनी अना होती है, इतनी ईगो होती है, आप बोलते हैं नहीं भाई मैं तो गलत नहीं जा रहा। यार बाइक तो इतनी सी है मैं तो कहीं से भी गुज़र जाऊँगा। आपकी बाइक की वज़ह से कितना रश हो जाता है। ये चीज़ों पे कोई गौर नहीं करता। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आपकी एक गाड़ी की वज़ह से कितने मसले हो जाते हैं। इस चीज़ की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मसला यही है ना एम्पैथी होती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है। लोग अपनी करते जाते हैं और सामने वाला सहता जाता है। ऐसी फ्रेज़ेज़ होता है भाई गलती आपकी थी, आप गलत डायरेक्शन से आ रहे हैं, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और या बाइक आ रही है, तुम जगह नहीं दे सकते। मसला यही है ना कि भाई ना एहसास होता है कि आपकी वजह से
किसी और को तकलीफ़ हो सकती है और ना ही इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर आपकी वज़ह से किसी को तकलीफ़ हुई भी है, तो आप मान लो बनिस्बत तो इसके कि आप सामने वाले पे चढ़ जाओगे, नहीं भाई गलती तुम्हारी ही थी। और अब हम रोड से उठ के फैमिलीज़ में आ जाते हैं। जब हम एक फैमिली का कॉन्सेप्ट सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट है। ये तो एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ हर कोई एक-दूसरे का एहसास करता है। लेकिन आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि क्योंकि हम एक देसी सोसाइटी क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट है, आपको एक अंदाज़ा होगा कि यार ये चीज़ें वहाँ पर भी नहीं है। ना लोग अकाउंटेबल होंगे, ना लोग एम्पैथेटिक होंगे। एक कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि बच्चों ने भाई कोई सामने से बदतमीज़ी कर दी या सामने से कुछ कर दिया, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता बच्चे किस चीज़ से गुज़र रहा है। उनको होता है कि नहीं यार अगर हमने कुछ किया है तो फिर उन बच्चों को एहसास होना चाहिए माँ-बाप का क्योंकि भाई हमने इनके लिए कुछ बहुत कुछ किया है। लेकिन बात ये है ना ये चीज़ दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों तरफ एक एहसास होना चाहिए। सिबलिंग्स आपस में बात नहीं करते, सालों-सालों तक बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई किसी ने एक बार कोई गंदी बात कर दी थी या कुछ खराब कर दिया था, तो ना उसके दिल में एहसास है कि भाई सामने वाला एक-दूसरे से बात कर ले, ना इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि भाई जिसने गलत किया था वो अपनी गलती माने और फिर सामने वाले से सॉरी बोले। और इन्हीं थीम्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था। जिसमें मैंने बात की थी अबाउट डेथ और अबाउट ईगो और किस तरीके से ये रिश्ते ख़राब करती है एंड एवरीथिंग। लेकिन बात वही है ना कि उसकी भी एक रूट कॉज़ यही है कि ना अकाउंटेबिलिटी है कि भाई ना मैं किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लूँगा और ना ही एम्पैथी है कि ना मैं किसी और का एहसास करूँगा भाई ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मैं हूँ। दैट इज़ इट कि बस मैं ही करते रहते हैं। बकरे बने हुए हैं हम बेसिकली एंड दिस इज़ अ वेरी सैड फैक्ट कि भाई हम बस मैं करते रहते हैं और किसी और को हम देखते नहीं हैं, आँखें बंद हम करके चलते हैं। और जहाँ हमसे कोई और टकरा जाता है, भाई गलती सामने वाले की होती है। भले हमने आँखें बंद की हुई हों, भले हम नीचे देख रहे हों, भले हम ऊपर देख रहे हों, कहीं पर भी देख रहे हों, गलती सामने वाले की कि भाई वो क्यों नहीं देख रहा हो? भाई आप भी तो नहीं देख रहे थे ना, मसला यही है ना। इतनी मतलब एक बड़ी बेसिक एग्ज़ाम्पल है कि आप चलते हुए जा रहे हो, आप फ़ोन में लगे हो, सामने वाला आप पे टकराता है। आप उस पे चढ़ते हो कि यार तुम देख नहीं सकते हो तुम्हारे सामने बंदा आ रहा है, मैं तो फ़ोन में लगा हुआ हूँ, अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तुम देख लो। बात ये है कि आप फ़ोन में अगर एक पब्लिक स्पेस में लगते हुए, चलते हुए जा रहे हो, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी आप लोगे, हाँ यार आपकी गलती हुई है। एक चलते हुए जाना और आप रोड नहीं देख रहे हो उसमें आपकी गलती है। लेकिन आप तब भी नहीं करते क्योंकि बात वही है ना कि ना अकाउंटेबिलिटी है और ना ही एम्पैथी है। और यही चीज़ आपको और ज़्यादा रिश्तों में भी दिखती है कि अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी मतलब आपका ये होता है कि भाई हमारे माँ-बाप ने हमारे साथ ऐसा किया था, हम इसलिए आज ऐसे हैं। एवरीवन हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज। लेकिन ज़ाहिर है जब आपका एक ब्रेन डेवलप हो गया ना, तो एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है। नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है ना, वो बिल्कुल रियल है। लेकिन बात ये है कि यू ऑलवेज़ हैव द कैपेसिटी टू चेंज अनलेस एंड अंटिल कोई जेनेटिक वो नहीं है, आपके अंदर वो जीन ही मिसिंग है। आपके अंदर भाई एम्पैथी की वो चीज़ ही मिसिंग है। और वही बात है ना कि भाई लोग बोलेंगे कि यार ये एम्पैथी आती कहाँ से? एम्पैथी इनेट होती है, एम्पैथी एनवायरनमेंट की भी होती है, लेकिन बात ये है कि एवरीवन हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं हो सकते, लेकिन चेंज होने के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वही बात है ना कि यार ये चीज़ इतनी हैंड इन हैंड है कि भाई एक चीज़ हो तो दूसरी चीज़ का होना लाज़मी हो जाता है, कि भाई अगर एम्पैथी है ना तो अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपके दिल में एहसास है, तो ज़ाहिर है अगर आप कोई गलती करोगे तो आप उसको मानोगे भी। लेकिन अगर आपके दिल में एहसास ही नहीं है, आप गलती नहीं मानोगे और आप अगर गलती नहीं मानते हो, इसका मतलब आपके दिल में एहसास ही नहीं है। ये चीज़ बहुत हैंड इन हैंड है और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार ये चीज़ हैंड इन हैंड जाती है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी के दिल में एहसास है लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता। भाई तो एहसास हो ही नहीं सकता। अगर आपको सामने वाले का एहसास है, आप गलती मान लोगे क्योंकि आपको पता होगा आपने गलती की है। तो वही बात है ना, ये चीज़ें हैंड इन हैंड है, लेकिन हमें नहीं दिखती कि भाई कुछ अपने चाहने वालों के लिए जी जान लगा देना है। आप उनको नज़रअंदाज कर देते हो, आप किसी और की तरफ चले जाते हो। इसमें आपका एहसास नहीं होता, इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आपकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ इस सेंस में आती है कि भाई जहाँ से आपको ज़्यादा प्यार मिलता है, जहाँ से आपको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, आप इतने अकाउंटेबल हो, आपके दिल में इतना एहसास हो कि यार मेरा हक बनता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ। जो अगर आप यही सोच रहे हो कि भाई इवन इन कोवर्कर्स, इन फैमिलीज़, इन चिल्ड्रन, इन किसी भी सिचुएशंस में मतलब ये सिचुएशन आती है कि अ प्लेस आई वर्क्ड एट, वहाँ एक मैंने एक चीज़ देखी कि यार अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब डिपार्टमेंट्स हैं और आप एक वर्कर हो, सही है? मतलब आप एक बॉस हो और आपके सामने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग एम्प्लॉइज़। अब आप इस चीज़ के नाम पे कि यार मैं किसी के दिल की आज़ारी नहीं करूँ और मैं सबके साथ एक सिमिलर एटीट्यूड रखूँ, तो एंड टू नॉट मेक हार्ड डिसीजंस मतलब जैसे अगर किसी दिन पे छुट्टी देनी है, आप बोलोगे यार मैं इस टीम को छुट्टी तो दे नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है इनका काम है, तो मैं इस डिपार्टमेंट को भी नहीं दूँ। क्यों नहीं दूँ? क्योंकि उसकी वजह से उनके दिल पे पड़ेगी। लेकिन बात ये है ना, ये डिपार्टमेंट का जो कैलिबर ऑफ वर्क है और जो मेंटालिटी है ना वर्क की, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। उन्होंने बहुत मेहनत करके वो पोज़ीशन अपनाई है। तो सामने वाला जो है, उसके दिल में ये चीज़ है कि यार इनको तो छुट्टी मिल जाती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके वो जगह अपनाई है। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री बैठे हुए वो चीज़ मिल गई।
तो बात ये है ना कि फिर एज़ अ बॉस आप बोल दो कि नहीं यार मेरे लिए ये डिसीज़न बनाना मुश्किल है, मैं क्या सामने से जवाब दूँ? आपके दिल में इतना एहसास होना चाहिए कि भाई जो लोग ज़्यादा काम करते हैं या जो लोग ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, दे डिज़र्व दिस स्लैक। लेकिन वो स्लैक मिलता ही नहीं है। क्योंकि भाई आपको मुश्किल डिसीजन नहीं बनानी है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी और एम्पैथी में ही आती है। इतना एहसास हो और इतनी अकाउंटेबिलिटी हो कि यार मुझे मुश्किल डिसीजन अगर बनानी है ना, तो बनानी पड़ेगी ताकि जो डिज़र्विंग है उसको एज मिले। फैमिलीज़ में भी यही होता है कि भाई अगर एक कोई ज़्यादा कर रहा होता है, आप उसकी तरफ ही ज़्यादा अटेंशन पे करते हो। क्यों? क्योंकि भाई वो ज़्यादा कर रहा है। आपके दिल में इतना एहसास होता है कि अगर सामने वाला मेरा एहसास करे तो मैं उसका भी एहसास करूँ। ये नहीं ना कि एक दूसरा कोई अगर आपका एहसास ही नहीं कर रहा, आप फिर भी उसका एहसास करते हो कि भाई उसको बुरा ना लग जाए। तो भाई उस मसला यही है ना कि भाई अगर एक एहसास कर रहा है आप उसका एहसास करते हो, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है क्योंकि अगर आप किसी और को चूज करोगे तो फिर जो गिव कर रहे हो उसके दिल में यही आएगा कि यार मैं क्यों इतना एफर्ट करूं। बात वही है ना कि भाई आप एफर्ट किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन लाइक्स रिसीविंग व्हेन दे गिव। तो सारी बात यही है कि भाई इतने एम्पैथेटिक और इतने अकाउंटेबल हो जाओ कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो फिर आप उसके लिए ज़्यादा का, और अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तो आप एक लिमिटेड उसमें रहते हो। आप बॉस हो, आप पेरेंट हो, आप बच्चे हो, आप कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ हर चीज़ में आती है। और ये चीज़ थोड़ी समझने में मुश्किल हो भले, लेकिन ये चीज़ वही बात है जो समझना चाहेगा वो समझ जाता है। और जिसको नहीं समझ में आ रही वो इस चीज़ को थोड़ा टाइम दे, वो समझने की कोशिश करे कि भाई एम्पैथेटिक और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि यू मेक द हार्ड डिसीजंस। अगर आपको लगता है कि यार मेरे एक डिसीजन की वजह से हो सकता है कि यार एक सही डिसीजन की वजह से हो सकता है कि दूसरे वाले को बुरा लगे। लेकिन बात तो वही है ना, अगर वो सही डिसीजन है यू टेक दैट। अब हम आ जाते हैं कुछ सीरियस बातों, हम आ जाते हैं रियल लाइफ केसेस पे। कुछ अरसे पहले एक टिकटॉकर का मर्डर हुआ और इसको ऐसे ही बोलेंगे, एक टिकटॉकर का मर्डर हुआ था। इट वाज़ द केस ऑफ सना यूसुफ, जिस जो एक टिकटॉकर थी और उसको मर्डर कर दिया गया था क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब इसी के साथ मैं एक और केस जोड़ता हूँ। अभी बिल्कुल रीसेंट केस है, एक एसिड अटैक का केस है। एक डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नेम, एक डॉक्टर महानूर पे किसी ने एसिड अटैक किया। अच्छा, अब हम इसके साथ एक और केस जोड़ देते हैं। हम जोड़ देते हैं नूर मुकद्दम का केस, जिसमें उसका भी मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी मेमोरी इज़ नॉट द बेस्ट। तो उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही बात है कि भाई उनका भी मर्डर हुआ था। किसी ने उनका कत्ल ही किया था। अच्छा, तो अब ये 3 केसेज़ हैं। इन 3 केसेस में एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कुछ कर दिया, अब दूसरा बंदा इस दुनिया में नहीं, फिर भी उनके हिमायती आएँगे, फिर भी उनकी डिफेंसेस आएँगी। भले इन द केस ऑफ सना यूसुफ, भले इन द केस ऑफ नूर मुकद्दम, भले इन द केस ऑफ डॉक्टर मानूर, यहाँ फिर भी जो जो अटैकर है ना उसको डिफेंड करने वाले आएँगे। और किस तरीके से आएँगे? वो उस वक़्त क्या कर रही थी? वो वहाँ क्या कर रही थी? वो क्या पहनी हुई थी? उसको इतनी फ्री होने की ज़रूरत क्या थी? ये टिकटॉक क्यों बनाती है? ये प्रेज़ेंट क्यों है? ये सोशल क्यों है? ये काम क्यों कर रही है? बात यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर भी। और ये वही बात है कि आपके इतने जो मैस्कुलिनिटी के इश्यूज़ हैं, आपके ये जो फेमिनिन, जो एक फेमिनिस्ट माइंडसेट से इतने प्रॉब्लम्स हैं, बात यही है, पूरी बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। यहाँ मर्द अकाउंटेबल नहीं होते, यहाँ मर्द अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। हमेशा क्या विक्टिम ब्लेम करना शुरू कर देंगे, सामने वाले पे बात डालना शुरू कर देंगे। नहीं भाई उसकी गलती, उसने ये किया था, वो क्या पहनी हुई थी, वो क्या कर रही थी, वो इस टाइम पे क्या कर रही थी। इतने सारे केसेज़ हैं। जिरगा के केसेस होते हैं, वो हाईवे के केसेस होते हैं, देयर आर सो मेनी केसेस। अब अभी अगले हफ्ते आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू से, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते आपको फिर कोई नया केस सुनने को मिलेगा। क्योंकि बात वही है ना, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, जब तक जो रेस्ट ऑफ द मेल्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, भले वो कोई एक फ्रेंड गैदरिंग है और उसमें कोई सेक्सिस्ट जोक मारा जा रहा है या कोई रेप जोक मारा जा रहा है, जब तक आप उसको कॉल आउट नहीं करना शुरू कर दोगे, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे ना, क्योंकि आप में एम्पैथी नहीं है। किसी और के बारे में हो रहा है तो आप हँस दे रहे हो। आपके खुद के फैमिली पे जब कोई बात आएगी, आप अकाउंटेबिलिटी लोगे? लोगे ना? अब यही वाली बात है कि भाई आपकी ऑल मेन वाली जो एक थिंकिंग है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं एक मर्द हूँ, मैं फिर भी इस थिंकिंग को क्यों सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यार सामने वाले के साथ अगर कुछ हुआ है ना, तो वो सबको ही समझता है। एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं और ये हर किसी को समझ में आ जाएँगे। अगर ये भी नहीं समझ में आती, तो आपको सही में अपने आप में घुस के अपने आप को देखने की बहुत ज़रूरत है। केस नंबर 1, एक डॉगी रोड पे घूम रहा है। वो आता है, वो आपके बच्चों को काट लेता है या वो आपको काट लेता है। आप हर जो अगला जो आएगा आपको रोड पे, आप उससे डरोगे नहीं?
उस केस के बाद आप सबको मरवाओगे नहीं। उस केस के बाद आप एक मुहिम नहीं चलाओगे कि यार ये स्ट्रीट डॉग सबको हटा दो। क्यों? भाई काटा तो एक ने था, आप उसको हटवाओ, आप बोलोगे नहीं बाकी सब तो सही हैं। क्यों? बात यही है ना, क्योंकि आपका एक बैड एक्सपीरियंस बन गया, आप सबको ही ब्लेम करोगे। भले सारे ऐसे नहीं होते, 90% डॉग ऐसे नहीं हो, लेकिन वो 10% की वजह से वो 90% के बारे में तो एक परसेप्शन बन गई, आप डरना शुरू हो गए। अब आप बोलोगे यार ये तो डॉग है, आप किसी इंसान को आप किसी एनिमल से कैसे मिला सकते हो? सही है, हम दूसरी एग्जाम्पल पे आए थे। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें आपका कोई फैमिली मेंबर चला जाता है। अब आप सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट वाले को ब्लेम करते हो। उस बॉम्ब ब्लास्ट उसको बॉम्ब किसने दिया? वो बॉम्ब मैन्युफैक्चर किसने किया? उस बॉम्ब ब्लास्ट वाले की ट्रेनिंग किसने दी? आप सबको ही करते हो। अब बात ये है, आप सबको ही एक कैटेगरी में खड़ा कर देते हो। तो सारी जो मुद्दा ये है वो ये है कि भाई ये जो ऑल मेन वाली थिंकिंग है, ये इसलिए ही है क्योंकि भाई लोगों के दिल में, मतलब औरतों के दिल में एक डर बैठा हुआ है। और हम मर्दों में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम उसको बोले कि हाँ यार ये मर्द जो हैं आजकल के नहीं हैं सही। हमें इतना अकाउंटेबल होना चाहिए कि हम कॉल आउट करें। अगर सामने आपके जितनी भी बड़ी अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर कोई सामने वाला ऐसी बात करे, कोई ऐसी जुगत मारे, कोई ऐसा जोक मारे, आप उसको कॉल आउट करोगे, यार तुम क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप दोस्तियाँ तोड़ो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपका सिबलिंग कोई ऐसी बात करे, आप उसको कॉल आउट करो। सही है, थोड़ी बहुत मुँहमारी होगी, लेकिन बात आपकी वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि आप अकाउंटेबल तो ठहराओ। हम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर अभी मैंने रिसेंटली जो वो केस हुआ था, उसके नीचे ही कमेंट्स, इंस्टा पे एक पोस्ट था और उसके नीचे कमेंट्स थे। अब ज़ाहिर है 90% कमेंट्स ऐसे थे सपोर्ट में। अब कुछ ऐसे थे कि भाई दीज़ आर्न्ट मेन, या फिर दीज़ आर बॉयज़, दीज़ आर्न्ट मेन। बात ये है, यहाँ भी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि यार ये मर्द नहीं है, ये मर्द ही है। आप स्लाइड कर रहे हो उस टर्म को इधर-उधर। आप बोलोगे नहीं यार ये असली मर्द नहीं है। भाई थे तो मेल्स ही ना, बायोलॉजिकल मेल्स ही थे ना। तो मसला तो यही हुआ ना कि भाई मेल्स थे। अब ये बोलने से कि भाई ये मर्द नहीं थे, दीज़ आर्न्ट मेन, आप स्लाइड ऑफ नहीं कर सकते वो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये बात मर्दों पे ही बनती है। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ कुछ बुरा करता है ना, तो औरतों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी मर्दों पे बनती है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं भाई वो क्या पहनी हुई थी, वो क्या कर रही थी, ये औरतों की वजह से फहाशी फैल रही है, ये औरतें गंदगी फैला रही हैं। तो भाई आप मर्द देख क्यों रहे हो? बात ये है कि एक आइटम सॉन्ग होता है, उसमें एक औरत नाच नाच रही है। बात ये है, देख तो मर्द ही रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? वो औरत कुछ भी करती रहे। आपके सामने कल को कोई औरत आधे कपड़े पहन के आ जाए या बगैर कपड़े पहने आ जाए, आपके अंदर ये होना चाहिए, आप नज़रें नीचे रखो। आप में इतनी हिम्मत है, आप नज़रें नीचे रखोगे। आप में इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि आप नज़रें नीचे रखोगे। आप तो फ़ौरन बोल दोगे नहीं यार, उसके साथ अगर कुछ होता है तो आप तो फ़ौरन बोल दोगे यार वो बगैर कपड़ों की घूम रही थी। उसको पता है कि माहौल कैसा है, वो बगैर कपड़ों की घूम रही थी भाई। बात तो यही है ना कि आपने नज़रें नीचे नहीं रखी। जहाँ, और यहाँ एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है कि भाई जहाँ पर्दा फ़र्ज़ है ना, वहाँ नज़रें नीचे रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि जहाँ आप ये बोलते हो ना कि भाई जहाँ पर्दा औरतों पे फ़र्ज़ है, सही बात है, नो वन्स डिनाइंग दैट, लेकिन नज़रें नीचे रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप नज़रें नीचे रखो। मसला ये है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि आप नज़रें नीचे रखो, क्योंकि आपको पता है आपके दिल में एक चोर है कि कल को कोई और ऐसा आएगा और आप उसको देखोगे। भले आप उस पे एक्ट आउट नहीं करो, भले आप ये बोलोगे यार नहीं मैं एक्ट आउट तो कभी नहीं करूँगा, नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन आप देखोगे ज़रूर। आप आइटम सॉन्ग देखोगे ज़रूर। आप क्यों देखते हो? नहीं देखो। सो ईज़ी नॉट टू सर्च। इतना आसान है, आपकी वॉल पे आप ऊपर स्क्रॉल अप कर दो, कोई ज़बरदस्ती बैठ के तो नहीं दिखा रहा। बात तो यही है ना कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा। तो इतनी अकाउंटेबल हो और इतनी हिम्मत रखो कि कोई गलत करे, आपके फेलो मर्द में से कोई गलत करे उसको कॉल आउट करो। और इतनी हिम्मत रखो कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि सोसाइटी अगर बुरी जा रही है तो क्यों जा रही है। इतनी हिम्मत रखो कि आप इन सबको कॉल आउट कर सको। अब मैं आता हूँ अकाउंटेबिलिटी इन कंटेंट क्रिएटर्स। अब कंटेंट क्रिएटर्स के नाम पे लोग दुनिया भर का कंटेंट बना रहे हैं और वो बनाते रहते हैं, वो कुछ भी करते हैं। अब वो फैमिली दिखाए, वो बीवी दिखाए, वो बच्चे दिखाएँ, वो अम्मा दिखाएँ, वो बाप दिखाएँ, वो कुछ भी दिखाएँ। लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं और उनकी तनकीद करने वाले भी, उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी 50 पैदा होते हैं। वो 50 लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये देखो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। उनको देखने वाले भी तो लोग ही हैं ना। बात ये है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थ्राइव इसलिए करते हैं क्योंकि उनको देखने वाले लोग बैठे हैं। आप में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप बैठो और आप बोलो नहीं यार मैं नहीं देखूँगा, मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब? मैं तनकीद भी करूँगा, मैं देखूँगा भी। तो भाई आप देख ही क्यों रहे हो? वो कुछ भी बनाता रहे, आप क्यों देख रहे हो? हमेशा दूसरे पे ब्लेम क्यों करना है? हमेशा दूसरे पे चीज़ क्यों रखनी है?
अपनी टोपी उसके सर क्यों रख रही है हमेशा? भाई वो कंटेंट क्रिएटर कुछ भी करता रहे, आप क्यों देख रहे हो? और बात यही है कि चलो मैंने एक बात कर दी आप क्यों देख रहे हो वाली, अब एक बात है कंटेंट क्रिएटर्स देमसेल्व्स पे। अब कुछ अरसे पहले एक शैम्पू ब्रांड है, उन्होंने कुछ क्रिएटर्स को स्पॉन्सर किया। अब वो क्रिएटर्स बड़ी छोटी जगह से ऊपर उठ के हैं। सही है, उन्होंने पैसा भी बहुत जल्दी देख लिया। अब मसला ये है कि उनके अंदर इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, या आप शऊर की कमी बोल दो या कुछ भी कमी बोल दो, कि भाई अब ये जो शैम्पू है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग हेयर फॉल वगैरह इन सब के लिए तो ज़ाहिर है हर कोई एडवर्टाइज़ करता है। अब उन क्रिएटर्स ने इसको इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया कि भाई 30 दिन में एक गंजे आदमी के सर पे भी पूरे लशियस बाल आ जाएँगे। और उन्होंने अब वो सीजीआई या फ़िल्टर्स के थ्रू दिखाया कि हाँ भाई हमारे पूरे बाल आ गए। आप में कौन आपके अंदर कहाँ रही अकाउंटेबिलिटी? मतलब आपने क्यों बना दिया ये? मतलब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस लेवल पे देखती है। आपको पता है आपकी ऑडियंस क्या है। उन्होंने ये ऐड बनाया, वो ऑडियंस देखेगी, वो समझेगी कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल है, वो खरीदेगी। बात तो यही है, ये बड़ा गलत तरीका हुआ ना एडवर्टाइज़ करने का। अब इस पे कौन किसको पकड़े? बात ये है कि भाई वो जो कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने ये ऐड बनाया, उनको अकाउंटेबल ठहरना तो पड़ेगा कि यार मैंने ये गलत चीज़ की। मोरल कंटेंट क्रिएटर्स को देख ले, इतने सारे मोरल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा मोरल कंटेंट बनाना शुरू करता है। कोई वीडियो बनाना शुरू कर देता है कि यार ये इस्लाम में नहीं है या ये कल्चर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोरल कंटेंट बनाना शुरू कर देता है हर दूसरा बंदा। अब हर दूसरे बंदे की प्रोफ़ाइल आप खोलेंगे, वहाँ कोई बेटिंग ऐड प्रमोटर है। अभी मैंने देखा, मैंने रिसेंटली अपनी फ़ेसबुक पे देखा, क्योंकि फ़ेसबुक पे ही सबसे ज़्यादा ये कंटेंट होता है। अभी रिसेंटली मैंने फ़ेसबुक पे कोई वीडियो देखी कि भाई वो बता रहा था कि किसी के साथ चीट नहीं करते, या किसी को तंग नहीं करते, किसी के दिल में दुःख नहीं पहुँचाते वगैरह-वगैरह। वो बेटिंग ऐप प्रमोट करना शुरू हो गया। वो बता रहे हैं कि भाई सूद इस्लाम में हराम है, और दूसरी जगह आप गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो। अरे भाई, ये मतलब कौन-सी लॉजिक है? आप वीडियोज़ जो बना रहे हो, आप उसको प्रीच भी कर आप जो प्रीच कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर लो। आप ये दुनिया भर को बता रहे हो कि भाई इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, जो कि सही बात है, एंड ऑफ कोर्स ये बताना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मतलब फिर आप बेटिंग ऐप भी प्रमोट कर रहे हो, आप गैम्बलिंग ऐप भी प्रमोट कर रहे हो। और इसी तरीके से दूसरे मोरल क्रिएटर्स आते हैं, वो अच्छे लेसन्स बता रहे हैं कि भाई कि पड़ोसी का ख़्याल रखना, बच्चों का ख़्याल रखना, माँ-बाप का ख़्याल रखना। और बहुत सारी वीडियोज़ इनकी माँ-बाप पे ही होती है कि भाई किसी बीवी के कहने में माँ-बाप को छोड़ दिया, बीवी के कहने में माँ-बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिया। मतलब ये चलो सही है, एक थीम होगी मौजूद। अब उन वीडियोज़ में, इन मोरल वीडियोज़ में, फिर बीवी के साथ सुलूक भी नॉर्मल ही, मतलब बिल्कुल नॉर्मल वीडियो, वो उस वीडियो की थीम भी नहीं है। इतने बदतमीज़ी से बात करता है हस्बैंड। और ये मैंने अपनी बात बिल्कुल अपनी फर्स्ट वीडियो जो मैंने लॉन्ग फॉर्म में आई थी, उसमें की थी, कि भाई उसमें इतनी वो धक्के दे रहा है, बेकार की गालियाँ दे रहा है, मतलब ज़ाहिर है एक फैमिली फ्रेंडली गाली इस सेंस में बोलूँगा कि भाई वो गालियाँ बड़ी कॉमन हो गई हैं। लेकिन अपनी बीवी को गालियाँ दे रहे हैं, वेरी कॉमन, कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, तुम्हारी अम्मा तो है ही ऐसी, तुम तो किसी काम की नहीं हो, हटो यहाँ से। अरे भाई, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना एम्पैथी है, आप मोरल कंटेंट बनाने जा रहे हो, लेकिन इतना आपके अंदर मोरल वो नहीं है कि यार आपकी कोई अच्छी सेटिंग दिखा दो। आप पता नहीं क्या दिखाते रहते हो, किस चीज़ में इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लेकिन सारा मसला यही है, मैं जितना बोल दूँ मसला वही रहेगा कि यार अकाउंटेबिलिटी नहीं। और एक और चीज़ आ रही है, अभी रिसेंटली एक चैनल है थिंक, इट्स अ वेरी गुड चैनल, अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता है और बहुत मुझे मुड़ा बड़ा सही चैनल लगता है। अब उन्होंने रिसेंटली फ़ास्ट फ़ूड पे एक वीडियो बनाई थी कि फ़ास्ट फ़ूड ये पाकिस्तान में जो एक पैंडेमिक ही जो फैल है, एपिडेमिक बोल दें, पैंडेमिक बोल दें, जो भी बोल दें, व्हाटएवर इज़ द राइट टर्म। लेकिन फ़ास्ट फ़ूड से रिलेटेड एक चीज़ फैल रही है कि यार जो लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, लोग मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कुछ जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, ये फ़ास्ट फ़ूड इज़ अ वेरी बिग रीज़न। अब उन्होंने इसमें एक रेस्टोरेंट वाले का, एक फ्राइज़ वाले का मेंशन किया। अब लोग उस फ्राइज़ वाले की डिफेंट में भी आ रहे हैं कि यार आप फ्राइज़ वाले को क्यों बोल रहे हो? वो तो अपना काम कर रहे हैं। भाई उस फ्राइज़ वाले को इतना अकाउंटेबल होना चाहिए कि अगर वो 16, 50 हज़ार मसाले बना के कोई फ्राइज़ बना रहा है, तो इतना अकाउंटेबल तो हो कि भाई किस कैलिबर का खाना खिला रहे हो। अब वही बात है ना, अब उसमें है कि भाई मैं चैलेंज फ्राइज़ बना रहा हूँ। अब उसमें ये सिनेरियो है, ज़ाहिर है वो वीडियो है, आई विल लिंक इट। आप लोग प्लीज़ देखें, वो डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है, वो बंदे ने बात बहुत अच्छी की है। लेकिन बात ये है कि भाई अब फ्राइज़ वाला है, वो चैलेंज फ्राइज़ बना रहा है, वो बोल रहा है भाई 16 मसाले 5 मिनट में खाने हैं, आपको ₹5000 मिलेंगे। उसने बोला कि भाई ये टैक्टिक है, ये एक बंदा अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ये टैक्टिक अप्लाई कर रहा है, चलो सही है। अब लोग डिफेंस में क्या बोल रहे हैं कि यार सामने वाले को फ़ोर्स थोड़ी किया जा रहा है कि वो आके ये खाए, या सामने वाले को फ़ोर्स किया थोड़ी किया जा रहा है कि वो आके ये यूज़ करे।
और माँ-बाप को ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए कि भाई उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा सही है, माँ-बाप को अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने बच्चों के वेयरअबाउट्स होने चाहिए। लेकिन आप ड्रग डीलर्स को बुरा नहीं बोलते इसका मतलब। अगर कोई नशा बेच रहा है, आप उसको बुरा नहीं बोलते, सिर्फ़ खरीदने वाले को बुरा बोलते हो। अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, आप प्रोस्टिट्यूट को गलत नहीं बोलते, सिर्फ़ प्रोस्टिट्यूशन करने वाले को गलत बोल रहे हो। अगर कोई गंदी जगह खोल के बैठा हुआ है, तो आप उस गंदी जगह के ओनर को कुछ नहीं बोलोगे। आप सिर्फ़ जो उस गंदी चीज़ में इंडल्ज कर रहा है, उसको कुछ बोलोगे। बात ये है कि आप फिर से अकाउंटेबिलिटी दूसरे बंदों पे डाल रहे हो रेदर देन टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ। भाई ये बोलोगे ना कि यार कोई नशा लेने को फ़ोर्स तो नहीं कर रहा, तो फिर आप ले क्यों रहे हो? भाई वो नशा जो बेच रहा है वो भी तो गलत काम ही कर रहा है। बात तो यही है, अकाउंटेबल तो दोनों से साइड ही हुए ना। जो कर रहा है वो भी गलत है, जो बेच रहा है वो भी गलत है। लेकिन हम फिर से वही बात करेंगे, हम बात एक बंदे पे डाल देंगे दूसरे को डिफेंड करने के लिए, जबकि दोनों ही पार्टीज़ गलत होंगी। मसला यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी अगर दे भी रहे हैं तो आधी-आधी दे रहे हैं। भाई दोनों अकाउंटेबल हो ना। तो बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पैथी आपकी सोसाइटी की रूट होनी चाहिए, लेकिन हमारी रूट से ही ये चीज़ें उखाड़ के फेंक दी गई। मसला ये है हमारी सोसाइटी के रूट से ही ये चीज़ें इतनी दूर चली गई हैं, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना मर्दों में अकाउंटेबिलिटी है, चलो औरतों में भी नहीं बोलोगे आपके अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक सास अपनी बहू के साथ कुछ भी करती रहे, एक ससुर अपने दामाद के साथ कुछ भी करता रहे, एक बाप अपने बेटे के साथ कुछ भी करता रहे, बेटा अपने बाप के साथ कुछ भी करता रहे, बहन अपने भाई के साथ कुछ भी करते रहे, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी करता रहे, बॉस अपने एम्प्लॉयी के साथ कुछ भी करता रहे, कॉलीग अपने कॉलीग के साथ कुछ भी करता रहे, एक अननोन स्ट्रेंजर अपने अननोन स्ट्रेंजर के साथ कुछ भी करता रहे। क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी है और ना ही एम्पैथी। अब इस सब के बाद मैं आपको ये बता नहीं सकता कि भाई हम सब सही हो जाएँगे, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ना ही मुझे दिखता है इन द नियर फ्यूचर कि भाई सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी एक वीडियो की वजह से चलो भाई अकाउंटेबल हो गए लोग। चलो भाई लोगों ने मानना शुरू कर दिया, हाँ भाई इस बंदे ने बात की हुई है, तो बात तो सही होगी। चलो भाई सबने मानना शुरू कर दिया। मैं नहीं कह सकता ये। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि एक सोसाइटी में जो चेंज आता है ना, वो ऊपर से नहीं आता, वो बेस लेवल से आता है, वो ग्रास रूट से आता है। सोसाइटी में चेंज किसी पॉलिटिशियन के चेंज होने से नहीं आएगा। सोसाइटी में चेंज जभी आएगा जब आप अकाउंटेबल होगे या और आप अपने दिल में एहसास डालोगे कि यार मैं अगर गलत हूँ तो मैं उसको कैसे सही करूँ, और अगर मेरे कोई जानने वाला गलत है तो मैं उसको कैसे कॉल आउट करूँ, ताकि उसकी वजह से कल किसी और को तकलीफ ना। आप अपने बच्चे को अकाउंटेबल कर देते हैं जब वो गलत होता है। आप उस कंटेंट क्रिएटर को देखना छोड़ देते हैं जो कि गलत कंटेंट बना रहा है। आप वो खाना प्रमोट करना छोड़ देते हैं जो कि गलत खाना बना रहा है। आप ये चीज़ें करना छोड़ेंगे, तभी तो सामने वाले को भी समझ में आएगा, और अगर सामने वाले को समझ में नहीं भी आ रहा है, एटलीस्ट आपने तो वो चीज़ें छोड़ दी लो। यू हेल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। सबसे बड़ी बात तो यही है। एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 चीज़ें जो हम खो चुके हैं, और हमने इनको पॉलिटिशियंस को दे दिया, हमने इनको लीडर्स को दे दी, हमने इनको उन लोगों को दे दिया जो अथॉरिटी में हैं। मसला यही है कि ये बेस लेवल चीज़ें हैं, ये हर इंसान में होनी चाहिए। वो किस पोज़ीशन में ये मैटर नहीं करता, वो एक इंसान है, ये मैटर करता है, और ये चीज़ें हर इंसान में होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आपके दिल में ये चीज़ आती है कि यार मैं अपने आप पे काम करना चाहता हूँ, या आपके दिल में ये चीज़ आती है मैं अपने आप के बारे में और समझना चाहता हूँ, या मैं और बेहतर समझना चाहता हूँ, या मैं और बेहतर होना चाहता हूँ, तो सेरेनिफ़ाइड यही है। सेरेनिफ़ाइड साइकोथेरेपी ऑफ़र करता है, सेरेनिफ़ाइड काउंसलिंग ऑफ़र करता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ अपने आप पे काम करना है, अपने आप में जानना है, तो हमारी काउंसलिंग को आप अप्रोच कर सकते हैं। वी विल डू आवर बेस्ट, ताकि आपको वो हेल्प मिल सके या आपको वो गाइडेंस मिल सके जो आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए चाहिए। आपके लिए जो भी फिट हो, हम मौजूद हैं। प्लीज़ हमें कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दिस एक ही मैसेज मैं बोलूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना शुरू करें और अपने दिल में दूसरों के लिए एहसास पैदा करें। विद दैट आई साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।